अटलांटिस एक डूबी हुई दुनिया। यह नाम सुनते ही हमारे मन में एक रहस्यमय और शक्तिशाली सभ्यता की तस्वीर उभर आती है। एक ऐसी सभ्यता जो अपने चरम पर थी लेकिन फिर अचानक गायब हो गई। अटलांटिस, ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक रहस्यमय और शक्तिशाली सभ्यता की तस्वीर उभर आती है। एक ऐसी सभ्यता जो अपने चरम पर थी लेकिन फिर अचानक गायब हो गई। सदियों से लोग इस डूबी हुई दुनिया के बारे में सोचते रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर सचमुच अटलांटिस नाम की कोई सभ्यता थी? एक ऐसी सभ्यता जो अपने चरम पर थी लेकिन फिर अचानक गायब हो गई। सदियों से लोग इस डूबी हुई दुनिया के बारे में सोचते रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर सचमुच अटलांटिस नाम की कोई सभ्यता थी? कहते हैं कि अटलांटिस एक विशाल द्वीप था। यहाँ के लोग अमीर, बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। सदियों से लोग इस डूबी हुई दुनिया के बारे में सोचते रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर सचमुच अटलांटिस नाम की कोई सभ्यता थी? कहते हैं कि अटलांटिस एक विशाल द्वीप था। यहाँ के लोग अमीर, बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। उनके पास तकनीक थी जो आज भी हमें हैरान कर दे। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर सचमुच अटलांटिस नाम की कोई सभ्यता थी? कहते हैं कि अटलांटिस एक विशाल द्वीप था। यहाँ के लोग अमीर, बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। उनके पास तकनीक थी जो आज भी हमें हैरान कर दे, लेकिन उनका घमंड उनके पतन का कारण बना। कहते हैं कि अटलांटिस एक विशाल द्वीप था। यहाँ के लोग अमीर, बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। उनके पास तकनीक थी जो आज भी हमें हैरान कर दे, लेकिन उनका घमंड उनके पतन का कारण बना। आज भी अटलांटिस की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ के लोग अमीर, बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। उनके पास तकनीक थी जो आज भी हमें हैरान कर दे, लेकिन उनका घमंड उनके पतन का कारण बना। आज भी अटलांटिस की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई कोई ऐसी सभ्यता थी जो हमसे भी आगे थी? उनके पास तकनीक थी जो आज भी हमें हैरान कर दे, लेकिन उनका घमंड उनके पतन का कारण बना। आज भी अटलांटिस की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई कोई ऐसी सभ्यता थी जो हमसे भी आगे थी? और अगर थी तो उसका क्या हुआ? लेकिन उनका घमंड उनके पतन का कारण बना। आज भी अटलांटिस की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई कोई ऐसी सभ्यता थी जो हमसे भी आगे थी? और अगर थी तो उसका क्या हुआ? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? आज भी अटलांटिस की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई कोई ऐसी सभ्यता थी जो हमसे भी आगे थी? और अगर थी तो उसका क्या हुआ? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? अटलांटिस की कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड और अत्यधिक शक्ति का दुरुपयोग किसी भी सभ्यता के पतन का कारण बन सकता है। क्या वाकई कोई ऐसी सभ्यता थी जो हमसे भी आगे थी? और अगर थी तो उसका क्या हुआ? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? अटलांटिस की कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड और अत्यधिक शक्ति का दुरुपयोग किसी भी सभ्यता के पतन का कारण बन सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपनी तकनीक और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। और अगर थी तो उसका क्या हुआ? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? अटलांटिस की कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड और अत्यधिक शक्ति का दुरुपयोग किसी भी सभ्यता के पतन का कारण बन सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपनी तकनीक और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। अटलांटिस की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? अटलांटिस की कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड और अत्यधिक शक्ति का दुरुपयोग किसी भी सभ्यता के पतन का कारण बन सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपनी तकनीक और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। अटलांटिस की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। हमें अतीत से सीखना चाहिए ताकि हम भविष्य में ऐसी गलतियां न दोहराएं। प्लेटो की कहानी, अटलांटिस का जन्म। यह कहानी हमें एक रहस्यमयी और शक्तिशाली सभ्यता के बारे में बताती है जो समुद्र के गर्भ में समा गई। अटलांटिस की कहानी हमें मुख्य रूप से ग्रीक दार्शनिक प्लेटो से मिलती है। प्लेटो, जो अपने समय के महान विचारकों में से एक थे, ने इस खोई हुई सभ्यता का वर्णन किया है। प्लेटो ने अपनी किताबों टिमाइस और क्रिटियास में अटलांटिस का जिक्र किया है। इन किताबों में उन्होंने विस्तार से बताया है कि कैसे अटलांटिस एक उन्नत और समृद्ध सभ्यता थी। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक शक्तिशाली समुद्री सभ्यता थी। यह सभ्यता अपने समय में अत्यधिक उन्नत और प्रभावशाली थी, जिसकी नौसेना और व्यापारिक जहाज दूर दूर तक जाते थे। उनके पास विशाल सेना और नौसेना थी। अटलांटिस के योद्धा अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई देशों पर विजय प्राप्त की थी।
अटलांटिस के योद्धाओं ने अपने समय के कई महान युद्धों में भाग लिया और विजयी हुए। प्लेटो ने बताया कि अटलांटिस के लोग देवी देवताओं के वंशज थे। उनका मानना था कि उनके पूर्वज देवता पोसाइडन के वंशज थे। उन्होंने अपने देवता पोसाइडन के सम्मान में एक भव्य शहर बनाया था। इस शहर में भव्य मंदिर और विशाल महल थे, जो उनकी समृद्धि और शक्ति का प्रतीक थे। इस शहर में सोने, चांदी और कीमती पत्थरों का अत्यधिक उपयोग किया गया था। अटलांटिस के लोग अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस के लोगों का घमंड बढ़ता गया। वे अपनी शक्ति और समृद्धि के कारण अत्यधिक अहंकारी हो गए थे। वे लालची और भ्रष्ट हो गए। उनकी लालच और भ्रष्टाचार ने उनकी सभ्यता को अंदर से खोखला कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप देवता उनसे नाराज हो गए और उन्होंने अटलांटिस को समुद्र में डुबो दिया। इस प्रकार एक महान सभ्यता का अंत हो गया और अटलांटिस हमेशा के लिए समुद्र के गर्भ में समा गया। अटलांटिस कहाँ था? खोए हुए शहर की तलाश। प्लेटो ने अटलांटिस का जो वर्णन किया है, उसे देखते हुए कई लोग मानते हैं कि यह अटलांटिक महासागर में स्थित था। कुछ लोगों का मानना है कि यह भूमध्य सागर में था। कुछ लोग अटलांटिस को कैरेबियन सागर, आयरलैंड, अंटार्कटिका और यहाँ तक कि भारत के पास भी ढूंढते हैं। कई पुरातात्विक खोजों ने अटलांटिस के अस्तित्व के बारे में अटकलों को और हवा दी है। हालांकि अभी तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि अटलांटिस वास्तव में कहाँ था। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। सेक्शन 4, अटलांटिस के निवासी देवताओं के वंशज। प्लेटो ने अटलांटिस के निवासियों को देवताओं का वंशज बताया था। उन्होंने कहा कि अटलांटिस के लोग सीधे देवताओं से उत्पन्न हुए थे और उनके पास असाधारण शक्तियां और क्षमताएं थीं। उसने उन्हें सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली बताया था। अटलांटिस के लोग न केवल शारीरिक रूप से मजबूत थे, बल्कि वे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यधिक विकसित थे। उनके पास उन्नत तकनीक और ज्ञान था। वे ऐसी तकनीकों का उपयोग करते थे जो आज भी हमारी समझ से परे हैं। उनके पास उन्नत मशीनें और उपकरण थे जो उन्हें अद्वितीय बनाते थे। वे कला, विज्ञान और दर्शन में निपुण थे। अटलांटिस के लोग महान कलाकार, वैज्ञानिक और दार्शनिक थे, जिन्होंने मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस के लोग दूसरे ग्रहों से आए थे। उनका मानना है कि अटलांटिस के निवासियों का संबंध किसी उन्नत विदेशी सभ्यता से था। उनका मानना है कि उन्होंने मानव सभ्यता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अटलांटिस के लोग मानवता के पहले शिक्षक थे, जिन्होंने हमें ज्ञान और तकनीक सिखाई। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अटलांटिस के अस्तित्व और उसके निवासियों के बारे में कई कहानियां और मिथक हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। अटलांटिस के निवासियों के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, वह प्लेटो और अन्य प्राचीन लेखकों के लेखों पर आधारित है। प्लेटो ने अपने संवादों में अटलांटिस का उल्लेख किया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह एक वास्तविक स्थान था या केवल एक काल्पनिक कथा। सेक्शन 5, अटलांटिस का पतन, एक उन्नत सभ्यता का अंत। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस का पतन उनके ही घमंड के कारण हुआ। वे अपनी शक्ति और समृद्धि पर इतने अभिमानी हो गए थे कि उन्होंने देवताओं को नाराज कर दिया। देवताओं ने क्रोधित होकर अटलांटिस को समुद्र में डुबो दिया। कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस का पतन प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ होगा। यह एक भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या सुनामी हो सकता है। अटलांटिस के पतन का असली कारण चाहे जो भी रहा हो, यह एक उन्नत सभ्यता के अंत की कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि शक्ति और समृद्धि क्षणभंगुर होती है। सेक्शन 6, अटलांटिस का आकर्षण, रहस्य और कल्पना। अटलांटिस की कहानी सदियों से लोगों को आकर्षित करती रही है। यह रहस्य और कल्पना से भरी एक ऐसी दुनिया है जो हमें अपनी ओर खींचती है। अटलांटिस की कहानी हमें सिखाती है कि मानव सभ्यता कितनी नाजुक होती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए ताकि हम वही गलतियां न दोहराएं जो अटलांटिस के लोगों ने की थीं। सेक्शन 7, अतीत से सीख, अटलांटिस का आधुनिक दुनिया के लिए महत्व। हालांकि अटलांटिस का अस्तित्व अभी भी एक रहस्य है, लेकिन इसकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें मानव क्षमता की याद दिलाती है। अटलांटिस की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और लालच और घमंड से बचना चाहिए। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था।
अगर हम अटलांटिस की कहानी से सीखते हैं तो हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।